Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 4 quadratic equations exercise 4.3 question number 9. Question number 9 का जो स्टेटमेंट उसको देखिए आप. Two water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank. Separately, find the time in which each tap can separately fill the tank. इस क्वेश्चन का मीन समझे आप. यहाँ है टू वाटर टैप्स, ठीक है, दो वाटर टैप्स हैं. टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन, दोनों साथ साथ उस टैंक को फिल करते हैं. एक टैंक को फिल करते हैं 9 and 3/8 आवर्स, 9 and 3/8 आवर्स में वो फिल कर देते हैं टुगेदर यानी साथ साथ. द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, एक टैप है जिसका डायमीटर लार्जर है. टेक 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, जो कि दूसरे जो टैप है जो स्मॉलर डायमीटर्स का है 10 आवर्स लेस देन. देखिए द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन. जो स्मॉलर डायमीटर्स का जो टैप है उससे फिल, उसके पहले वो फिल करने में 10 आवर्स कम समय लेता है. यानी कि जो लार्जर टैप है वो जल्दी से उस टैंक को फिल करता है. वो स्मॉलर जो डायमीटर्स वाले टैप से 10 आवर्स पहले ही उसको फिल कर देता है. लेस यानी कम समय लेता है उसको फिल करने में कंपेयर टू स्मॉलर टैप. ठीक है ना. फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. तो अब आपको बताना है कि दोनों टैप्स सेपरेटली यानी अलग अलग उस टैंक को कितने टाइम में फिल करते हैं, ये आपको काउंट करना है. इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, ठीक है ना. उसको सेपरेटली फिट करने में कितना समय लेते हैं. सॉल्यूशन देखिए आप इसका. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, in two water taps, one is a tap of larger diameter and the other is smaller diameter. दो वाटर टैप्स हैं, एक का डायमीटर लार्जर है और जो दूसरा टैप है, जो आपका दूसरा टैप उसका जो डायमीटर है वो स्मॉलर है, यानी उसका जो डायमीटर है वो स्मॉलर डायमीटर है. लेट स्मॉलर डायमीटर टैप कैन फिल द टैंक इक्वल टू x आवर्स. जो स्मॉलर जो आपका टैप है, ठीक है, वो टैंक उसका जो लेट द स्मॉलर डायमीटर टैप कैन फिल द टैंक x आवर्स. जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैंक है वो उसको फिल करता है x आवर्स में टैंक को, ठीक है ना. देयरफॉर टैंक फिल इन 1 आवर इक्वल टू, अगर ऐसा है तो जो उस टैंक को फिल करने में जो 1 आवर है उस पर कितना पार्ट होगा, वो होगा 1/x पार्ट. यानी 1 अपॉन जो आपका 1 आवर्स में 1/x पार्ट ऑफ द टैंक को वो फिल करता है, ठीक है ना. एंड लार्जर डायमीटर कैन फिल इट इक्वल टू x - 10 आवर्स. ये x - 10 आवर्स कैसे आया? x - 10 आवर्स इसलिए आया कि जो लार्जर डायमीटर है, जिसका लार्जर डायमीटर है वो स्मॉलर डायमीटर के टैप से 10 आवर्स लेस ही 10 आवर्स लेस टाइम लेता है फिल करने में. इसलिए यहाँ पर उसका जो टाइम था वो x - 10 आवर्स शो किया गया है, ठीक है ना. देयरफॉर टैंक फिल इन 1 आवर, इसलिए टैंक उसमें 1 आवर्स में कितना फिल करता है, तो 1/x - 10 पार्ट्स, उस टैंक का 1/x - 10 पार्ट्स को फिल करता है. नाउ बोथ टैप्स, ठीक है, नाउ बोथ टैप्स ऑफ, ठीक है, ऑफ टैप कैन फिल इट इन 1 आवर्स. तो दोनों टैप्स 1 आवर्स में कितना फिल करते हैं, कितने टाइम लेते हैं 1 आवर्स में. तो देखिए है 1/x प्लस 1/x - 10, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ द पार्ट ऑफ द टैंक को इस तरह से वो फिल करते हैं. Thus both टैप टुगेदर कैन फिल इट इन 9 and 3/8 दैट इज 75/8 आवर्स. दोनों टैप्स साथ साथ उस टैंक को फिल करते हैं 9 and 3/8 यानी 75/8 आवर्स में, ठीक है ना. देयरफॉर इसलिए देखिए 75/8 टाइम्स 1/x प्लस 1/x - 10 इज इक्वल टू 1 यानी कंप्लीट टैंक, ठीक है. इंप्लाइड दैट, अब यहां देखिए 75/8 को ट्रांसफर किया गया, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 8/75.
8 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में 75 तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। इनका एलसीएम देखिए x और x माइनस 10 का एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 10 होगा, और x से इसको, और 8/75 एज इट इज है, एक x से x को x डिवाइड होगा तो x माइनस 10 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x माइनस 10, x माइनस 10 से x माइनस 10 कैंसिल होगा तो x रिमेन होगा, x का मल्टीप्लाई 1 में तो प्लस x, ठीक है, इक्वल टू 8/75। अब देखिए इसी में x प्लस x 2x माइनस 10, ठीक है ना, अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x, x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। अब देखिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 8 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर 8 का मल्टीप्लाई माइनस 10x में तो माइनस 80x इज इक्वल टू 75 टू जा 150x माइनस 75 10 जा 750, ये आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड में सबको ट्रांसफर करके इसको टू 0 करेंगे तो देखिए 8x स्क्वायर माइनस 80x एज इट इज है, माइनस प्लस है तो इधर आकर के माइनस 150 आपका 150x प्लस, देखिए लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा प्लस 750 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 8x स्क्वायर माइनस 230x कैसे आया, इसको जब ऐड करेंगे 0 0, 8 प्लस 5 13, 3 कैरी 1 1 1 2, ठीक है, माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पर जो आ रहा है 4x स्क्वायर, ये कैसे आया, इसके लिए देखिए क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया गया। जब 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स तो देगा 2 4 जा 8, ठीक ना, 4x स्क्वायर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 यानी माइनस 115x प्लस 2 से डिवाइड किया गया 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 यानी 375 इक्वल टू 0। अब देखिए 4x स्क्वायर, देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब कन्वर्ट हो गया तो इसको हम स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए मिडिल टर्म्स क्या है आपका माइनस 230x, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे वो पार्ट्स आते हैं, अगर हम 750 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करें और उसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसके हम फैक्टर काउंट करेंगे, उस फैक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वो पार्ट्स होंगे माइनस 115x, ठीक है ना। आपका जो हो जाएगा, आपका जो इसमें डिवाइड किया गया वो हो जाएगा माइनस 100x एंड माइनस 15x, ठीक है ना। ये 115x का के 2 पार्ट्स हुए, ठीक है। अब देखिए इसमें से फर्स्ट 2 में से 4x टेकआउट ले लिया, जब 4x टेकआउट लिया तो इन ब्रैकेट में होगा x और माइनस 25, यहाँ से देखिए 4 से है ना 25 आएगा, और यहाँ पे x माइनस 25 एज इट इज रहेगा, इसको मिलना ही आपको है, नेक्स्ट में मिलेगा आपको वो, प्लस 15 आपने माइनस 15 आपने टेकआउट ले लिया, ठीक है। अब इन ब्रैकेट में जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ x माइनस 25, ये देख रहे हैं आप, x माइनस 25 सेम है, इसको टेकआउट ले लिया गया तो x माइनस 25 इन ब्रैकेट 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए आइदर, यहाँ पर देखिए आइदर x माइनस 25 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 25, इसको राइट हैंड में ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू 25। आर सेकंड देखिए 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 15 राइट में जाएगा, ठीक है ना, और 4 और देखिए राइट में जाएगा प्लस का हो जाएगा और 4 अपॉन में आएगा तो हो जाएगा x इक्वल टू 15 अपॉन 4, टेकिंग s इक्वल टू 25। अब देखिए यहाँ पर 2 वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ 2 वैल्यूज कैसे आई, एक तो वैल्यूज होगी आपकी 25, सेकंड वैल्यू 15 अपॉन 4। यहाँ देखिए आप टेकिंग s इक्वल टू 25 देन टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैब इक्वल टू 25 आवर्स। अगर हम x इक्वल टू 25 लेते हैं तो स्मॉलर टैब को फिल करने में जो टाइम लगता है वो 25 आवर्स लगता है उस टैंक को, ठीक है। एंड टाइम टेकन बाई लार्जर टैब इज इक्वल टू 25 माइनस 10, क्योंकि आपने यहाँ पर x माइनस 10 था आपका, ठीक है, उसको टाइम लगता था तो x 25 माइनस 10 हो गया, इज इक्वल टू 15 आवर्स लगते हैं। अच्छा अब हम व्हेन x इक्वल टू 15 अपॉन 4, अगर हम x इक्वल टू 15 अपॉन 4 लेते हैं देन टाइम टेकन बाई लार्जर टैब इक्वल टू 15 अपॉन 4 माइनस 10 इक्वल टू 15 माइनस 40 अपॉन 4, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 4। माइनस 25 अपॉन 4 आता है जब हम x इक्वल टू 15 अपॉन 4 लेते हैं, तो ये जो लार्जर टैब है उसका जो टाइम होता है माइनस 25 अपॉन 4 होता है, विच इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है, टाइम है नेगेटिव, सो नॉट पॉसिबल, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हैंस स्मॉलर डायमीटर टैब फिल इट्स इन 25 आवर्स एंड लार्जर टैब फिल
ठीक है, इट्स इन 15 आवर्स। इसीलिए जो लार्जर टैप है वो उस टैंक को फिल करने में 15 आवर्स लेता है, जबकि जो लार्जर स्मॉलर टैप है वो स्मॉलर डायमीटर का जो टैप है वो उस टैंक को फिल करने में 25 आवर्स टाइम लेता है। इट इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में जो 2 वैल्यूज आती हैं उन वैल्यूज में एक को जो निगलेक्ट करते हैं उसका रीजन देना कंपलसरी है। आप किस बेसिस पे उसको निगलेक्ट कर रहे हैं ये रीजन कंपलसरी है, तभी आपका वो आंसर इन जनरल कंप्लीट काउंट होता है कि आप किस बेसिस पे उसको निगलेक्ट करके और किस बेसिस पे आप सेकंड को लेते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, यहां पर है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है ना, टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग ठीक है इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। if the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के मीन को आप समझें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन का मीन क्या आ रहा है उसको देखिए आप। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है ना, टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। देखिए एक जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर लेस यानी कम समय लेती है देन अ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है ना, टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, वो 132 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर्स कम लेती है। और वो टाइम किसके बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो क्या है बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, मैसूर और बेंगलोर के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने के लिए, ठीक है ना। फिर कंडीशन एक रखी गई है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। इनके बिटवीन जो सब स्टेशन हैं, छोटे स्टेशन हैं, उनको उन पर वो कोई भी टाइम कोई भी समय वो नहीं देती है, यानी डायरेक्ट वहां से निकल जाती है, उस पर कोई भी टाइम नहीं देती, इस तरह का वो कंसिडरेशन करती है, ठीक है ना। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, कोई भी इस तरह का कोई कंसिडरेशन नहीं कि आप वहां रुकेंगे, रुकना नहीं, उनको सीधे निकल जाना है ऐसी सिचुएशन पे, ठीक है ना। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। देखिए जबकि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो आपकी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, यानी अधिक स्पीड है, ठीक है ना, देन ट्रेन। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स। ऐसी सिचुएशन पर आपको जो है इसमें जो आप दोनों ट्रेनें हैं उनकी स्पीड्स को काउंट करना है। जैसे इसमें कहा गया फाइंड द एवरेज स्पीड, उन दोनों की एवरेज स्पीड काउंट करनी है अब, ठीक है, जो दोनों जो आपकी ट्रेन है उनकी एवरेज स्पीड को काउंट करना है। ये क्वेश्चन का मीन हुआ। क्वेश्चन के मीन अगर क्लियर होता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। अब देखिए यहां पर सॉल्यूशंस में आइए। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू s किलोमीटर पर आवर। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को हमने s किलोमीटर पर आवर सपोज कर लिया है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड की जा रही है यानी ट्रेवल की जा रही है वो है 132 किलोमीटर। द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 132 अपॉन x आवर्स। देखिए इसमें है द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन द्वारा डिस्टेंस 132 किलोमीटर को ट्रेवल करने में लिया गया जो समय है वो है 132 अपॉन x आवर्स। कैसे आया, बिकॉज टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं और इस फार्मूले को लेते हुए हमने टाइम को काउंट किया जो कि है 132 अपॉन x आवर्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया गया। बिकॉज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर गिवन। ये आपको स्पीड गिवन है कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर है। देयरफॉर, अगर ऐसा है तो देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा उसी समय को 132 किलोमीटर जो इसमें ट्रेवल की गई थी पैसेंजर ट्रेन ने वही स्पीड वही डिस्टेंस को एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल करती है
ट्रेवल करने में जो टाइम लेती है वो है 132 अपॉन एक्स प्लस 11 आवर। यहाँ भी देखिए फार्मूला यही लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 132 और आपका जो स्पीड है वो है एक्स प्लस 11, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। जिसमें जो टाइम लगेगा, टाइम काउंट हो रहा है वो है 132 अपॉन एक्स प्लस 11 आवर। इसको इक्वेशन सेकंड से डिनोट किया गया है। बिकॉज एक्सप्रेस 10 लेस 1 आवर लेस, ठीक है ना, एक्सप्रेस 10 जो है ना वो टेक लेती है 1 आवर लेस, 1 घंटा कम समय लेती है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ये इसका मीन हुआ, ठीक है ना। देयरफॉर यहाँ पर देखिए 132 अपॉन एक्स, ये जो आवर है ये पैसेंजर ट्रेन द्वारा ट्रेवल करने में जो समय है वो है, और जो एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा टाइम है वो है 132 अपॉन एक्स प्लस 11, इतना टाइम ले रही है ये वो कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है ना। अब ये जो टाइम है ये जो पैसेंजर ट्रेन के टाइम से 1 आवर ये लेस है, इसलिए उसमें 1 ऐड करके दोनों को बैलेंस किया गया। अब जो 1 आवर ये लेस था कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन, इसलिए 1 आवर कम है, इसलिए 1 आवर्स में ऐड किया गया, और ऐड करने से दोनों इक्वेशन, ये जो दोनों साइड्स हैं लेफ्ट एंड राइट, दोनों इक्वल हो जाती हैं। इक्वल करने के बाद ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। और ये वैल्यूज थी, ये वैल्यूज हमको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से काउंट हो रही, जो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट की गई हैं, रखी गई हैं। अब देखिए हमने क्या किया कि 132 अपॉन एक्स है और ये 132 अपॉन एक्स प्लस 11 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया, तो प्लस है तो आकर के माइनस होगा, तो 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, तो x और s प्लस 1 का एलसीएम x टाइम्स x प्लस 11 हो गया आपका, जो x है ना, x और s प्लस 11 का जो एलसीएम होगा वो x टाइम्स x प्लस 11 होगा, क्योंकि इनके ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 132 को टेकआउट ले लिया, तो यहाँ जाएगा आपका x प्लस 11, ठीक है ना। टेकआउट लेने से क्या आएगा 1 अपॉन x था यहाँ पर, देखिए इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जब हमने इनको टेकआउट लिया यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद, तो देखिए जब एलसीएम ले लेंगे ये आ जाएगा, x से इसको डिवाइड किया आएगा x प्लस 11, x प्लस 11 का मल्टीप्लाई 132 से होगा, तो 132 टाइम्स x प्लस 11। अब माइनस साइन एज इट इज है और x प्लस 11 से डिवाइड किया तो x रिमेन होगा, और x जो बचेगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 132 से, तो जाएगा माइनस 132x इक्वल टू 1। ये कैलकुलेशन इस टाइप का होगा। अब देखिए यहाँ पर 132, यहाँ पर देखिए प्लस x है और ये माइनस, ये प्लस x तो माइनस x कैंसिल हो गया, तो 11, ठीक है ना। 11 का मल्टीप्लाई 132 से है और एक्स स्क्वायर प्लस 11 इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब यहाँ पर देखिए 132 इंटू 11 करने से 1452 आएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x एज इट इज है, नो चेंज है। अब यहाँ देखिए ये जो इक्वेशन था इसको लेफ्ट हैंड साइड में जब ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन काउंट हुआ। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मिडिल टर्म्स है प्लस का 11x, इसका हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम स्प्लिट करते हैं टू टर्म्स में, ये है 44x माइनस 33x। कैसे आया ये चीज, इसमें देखिए क्या होता है कि a और जो c है इनका जो मल्टीप्लाई है उसके हम फैक्टर काउंट करते हैं, उन फैक्टर्स को हम क्या करते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में इस प्रकार से डिवाइड करते हैं कि उनका सम जो है वो 11x यहाँ आना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब एक पार्ट को 44x यानी लार्जर पार्ट को हम ले लेते हैं 44x और जो स्मॉलर है वो जाएगा माइनस 33x। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 11x आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट 2 से हमने x को टेक आउट लिया, जब फर्स्ट 2 से x को टेक आउट लेंगे तो इन ब्रैकेट x प्लस 44 आएगा और x प्लस 44 एज इट इज रखिए यहाँ पर, और माइनस 33x को टेक आउट ले लीजिए तो ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 44 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए यहाँ पर x प्लस 44 आप देख रहे हैं और x प्लस 44 ये कॉमन है, यहाँ पर इसको कॉमन ले लिया जाएगा, टेक आउट लेंगे, जब टेक आउट करेंगे तो यहाँ जाएगा x प्लस 44 इन ब्रैकेट में x और माइनस 33 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए क्या होगा, आइदर, अब 2 फैक्टर है इनको इक्वल टू 0, आइदर s प्लस 44 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 44 प्लस है राइट हैंड साइड में जो ट्रांसफर होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो s इक्वल टू माइनस 44 आर x माइनस 33 जो सेकंड फैक्टर उसको देखिए आप, x माइनस 33 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट s इक्वल टू 33 ये नेगेटिव है, राइट हैंड साइड में जब ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा x इक्वल टू
प्लस का 33, x का टू -44 बी निगलेक्टेड, हम x का टू -44 को निगलेक्ट कर रहे हैं। क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है ना। टेकन x का टू 33, अब हम x का टू 33 को लेते हैं। हैंस इससे क्या हमें काउंट होता है? हैंस एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है उसको हमने x सपोज किया है, तो इसलिए आ जाएगा एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने x का टू 33 को काउंट किया हुआ है। एंड एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज, जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, वो x प्लस 11 थी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 33 है, 11 उसमें ऐड कर देंगे आप तो जाएगा 44, तो 44 किलोमीटर पर आवर, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 स्क्वायर मीटर if the difference of their perimeter is 24 meter, find the side of the two squares। क्वेश्चन के बारे में समझिए। आप देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468, दो स्क्वायर्स हैं, उनके एरियाज का जो सम है वो है 468 स्क्वायर मीटर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, और उनके पेरीमीटर्स का जो डिफरेंस है वो है 24 मीटर। ऐसी सिचुएशन है, इस पर आपको फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, तो आपको दोनों स्क्वायर्स की साइड्स को काउंट करना है। यहां देखिए जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, एक स्क्वायर ये बना हुआ है, इसकी साइड को हमने सपोज कर लिया है x मीटर, ठीक है ना, और जो पेरीमीटर है वो है 4x मीटर, ठीक है। तो ये इनकी पेरीमीटर है, इसका साइड्स है। जो सेकंड जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर है 4x प्लस 24, ठीक है ना। ये आगे चल के क्वेश्चंस में आपको स्पष्ट क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशंस पे हमें इनकी साइड्स को काउंट करना है। यहां देखिए लेट द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू x मीटर, हमने फर्स्ट साइड्स को हमने सपोज कर लिया है x मीटर। यहां पर हम x मीटर, क्योंकि ये साइड्स है, इसको हमने सपोज कर लिया है x मीटर, ठीक है ना। और जो पेरीमीटर हो जाएगा आपका 4x मीटर, ठीक है ना। तो यहां देखिए ये क्वेश्चंस में है, अब इसको हम बता रहे हैं कि चीज आई कैसे। यहां देखिए लेट द साइड्स ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू x मीटर, फर्स्ट स्क्वायर की जो साइड्स है हमने उसको सपोज कर लिया है x मीटर, और पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड इक्वल टू 4x मीटर। जो फर्स्ट जो स्क्वायर है इसकी साइड x है, तो इसका पेरीमीटर 4x होगा। कैसे आया 4x? देखिए साइड्स क्या होती है स्क्वायर की, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, x मीटर x मीटर x मीटर x मीटर, कितने हो गए आपका 4x। यह सिंपल है, अगर आपकी एक साइड गिवन है तो 4 इंटू और साइड इसका टू पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो वही फॉर्मूले को यूज करके 4 इंटू साइड्स लेकर के हमने पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इसका टू 4x मीटर काउंट किया है। फिर अकॉर्डिंग क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ बोथ पैरामीटर इक्वल टू 24 मीटर, दोनों पैरामीटर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 24 मीटर, ठीक है ना। तो देखिए पैरामीटर ऑफ द अदर स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 24। जो पैरामीटर्स हैं, जो अदर स्क्वायर्स है और जो फर्स्ट स्क्वायर्स है, दोनों के पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है 24। अब अदर पैरामीटर का जो अदर पैरामीटर है ना, जो पैरामीटर ऑफ द अदर स्क्वायर्स है वो हमें यहाँ पर क्या है 4 है, जो पैरामीटर के अदर स्क्वायर जो 4x प्लस 24 है, तो ये हो जाएगा आपका -4 इक्वल टू 24। पैरामीटर ऑफ द अदर स्क्वायर इक्वल टू 24 प्लस 4x। देखिए पैरामीटर ऑफ द अदर स्क्वायर, ठीक है, उसमें हमने -4x किया था क्योंकि इनका डिफरेंस है वो कितना 24 था। तो अब हम क्या करते हैं, पैरामीटर ऑफ द अदर स्क्वायर इक्वल टू 24 को ट्रांसफर कर दिया, तो पैरामीटर ऑफ द अदर स्क्वायर आ जाएगा 24 प्लस 4x। इस तरह से ये काउंट हुआ, जो मैंने लिखा हुआ था पैरामीटर 4x प्लस 24 आया कैसे, इसकी थ्योरी यहाँ पर क्लियर की गई है, ठीक है ना। अब है ये आपका काउंट हो गया यहाँ पर, देयरफॉर साइड ऑफ द अदर स्क्वायर्स। अब हमको उसकी साइड भी चाहिए अदर स्क्वायर्स की, तो नेचुरली है पैरामीटर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो उसकी साइड आ जाएगी। कैसे आ जाएगी इसको थोड़ा समझिए आप। यहाँ देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x हो गया,
4x को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, x आएगा। यानी हम उसके पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करते हैं तो उसकी साइड आती है। यही चीज यहाँ पर बताया गया है। देखिए कि 24 + 4x, ये जो आपके क्या था, अदर पैरामीटर ऑफ द अदर स्क्वायर था, ये पैरामीटर है, इसकी साइड चाहिए तो हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया तो ये इसकी क्या आ गई, ये साइड आ गई। साइड क्या आएगी, 4 से डिवाइड किया, देखिए तो कैलकुलेशन 4 6 24, 4 1 4, तो यानी 1 × x तो जाएगा 6 + x मीटर। इस तरह से हम इसको काउंट कर लेते हैं, क्या, जो अदर स्क्वायर है उसकी साइड को। अब एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ अदर स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ये हमको गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर, जो अदर स्क्वायर कह सकते हैं, इक्वल टू 468। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कैसे होगा, जब एरिया ऑफ जो फर्स्ट स्क्वायर की जो साइड है उसका स्क्वायर काउंट करेंगे, उससे हमको एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर आएगा। फिर है आपका जो सेकंड आपका स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो x + 6 है, इसका स्क्वायर काउंट करेंगे तो एरिया ऑफ अदर स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, साइड का स्क्वायर करने से उसका एरिया काउंट होता है। तो देखिए x² + 6x + 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 468। ये थ्योरी आपको क्लियर हुई कि ये क्वेश्चन बना कैसे हमने इसकी कंडीशन को यहाँ पर फॉलो किया है। अब देखिए x² ही रहेगा, a + b होल स्क्वायर के यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई होगी। a² मतलब x² + 2ab तो 6 × 2 = 12x प्लस b² मतलब 6² मीन्स 36 इक्वल टू 468। इस तरह से इसको सॉल्व किया गया। ठीक है, अब x² + x² हो जाएगा 2x² और प्लस 12x + 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 2x² और प्लस 12x और माइनस 36 प्लस और माइनस 436 माइनस 468 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका माइनस 432 इक्वल टू 0। अब देखिए एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में है, लेकिन इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। अभी देखिए 2 से डिवाइड किया तो जाएगा x² या 2 6 × 12 6 6 से जाएगा 2 2 2 4 2 1 2 6 यानी माइनस 216 इक्वल टू 0। इस तरह से हमने इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो मिडिल टर्म्स है 6x, इसमें हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड यूज करेंगे। 6x यानी 216 × 1 यानी 216 × 1 यानी 216, इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर काउंट करते हैं। फैक्टरों को हम 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करते हैं कि उनका अगर सम किया जाए तो प्लस का 6x आ जाए। ठीक है ना, तो वो फैक्टर थे आपके 18x माइनस 12x। ठीक है, ग्रेटर नंबर इसलिए लिया क्योंकि पॉजिटिव साइन चाहिए, हमको प्लस का 6x चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए आ जाएगा, ये सेट हुआ आपका जो मिडिल टर्म था 6x वो स्प्लिट हुआ करके 18x माइनस 12x में कन्वर्ट हुआ। अब देखिए x² + 18x माइनस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 जो टर्म्स हैं इसमें से x टेक आउट लिया, जब x को टेक आउट लिया तो इन ब्रैकेट आ जाएगा x + 18, x + 18 एज इट इज यहाँ सेकंड में भी टर्म्स में ही रहेगा। अब देखिए माइनस 12x को आपने टेक आउट ले लिया तो ब्रैकेट में जाएगा x + 18 इक्वल टू 0। Imply that, अब यहाँ पर देखिए क्या है, x + 18 देखिए यहाँ भी x + 18 है, यहाँ भी x + 18 है, इसको टेक आउट लेते हैं तो ये x + 18 टाइम्स x माइनस 12 इक्वल टू 0। आइदर, अब देखिए आइदर आएगा, आइदर x + 18 इक्वल टू 0, फर्स्ट को लिया 0, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू नेगेटिव, पॉजिटिव जाकर राइट हैंड साइड में जाएगा, ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा नेगेटिव, x इक्वल टू -18 r x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो 12 को ट्रांसफर करेंगे -12 को तो राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होने से इसका साइन चेंज होगा और ये हो जाएगा +12 यानी x इक्वल टू +12। ठीक है ना, अब ये आगे 2 वैल्यूज आई, x इक्वल टू -18, सेकंड आ गई x इक्वल टू 12। इसमें देखिए क्या है, x इक्वल टू -18 भी निगलेक्टेड, हम x इक्वल टू -18 को निगलेक्ट करते हैं। क्यों निगलेक्ट करते हैं, बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, जो लेंथ ऑफ साइड होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, या ये कह लीजिए आप बिकॉज द मेजरमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, कोई भी मेजरमेंट होगी चाहे वो लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, राइट। तो इसी बेसिस पे हमने कहा कि इसकी साइड होगी, लेंथ ऑफ साइड वो नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है ना, टेकन x इक्वल टू 12, इसलिए फिर हमने इसको निगलेक्ट करने के बाद x इक्वल टू 12 को लिया हुआ है। टेकन x इक्वल टू 12 हैज द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू 12 मीटर, क्योंकि फर्स्ट साइड जो आपका फर्स्ट स्क्वायर है उसकी साइड को हमने x सपोज किया हुआ है और उसकी वैल्यू 12 है, इसलिए हमने इसको डिक्लेयर किया कि हैज द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू 12 मीटर
एंड साइड ऑफ द अदर स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 6 था। अदर जो आपकी साइड है जो हमने अकाउंट किया हुआ था, ये देख रहे हैं आप 6 प्लस x मीटर, तो ये x प्लस 6 था, x की वैल्यू 12 आ गई तो 12 प्लस 6, ठीक है, 12 प्लस 6 इक्वल टू 18 होगा और 18 मीटर, यानी जो आपका साइड ऑफ द अदर स्क्वायर है वो आपका आ गया 18 मीटर। देखिए इसमें था द साइड ऑफ द अदर स्क्वायर इक्वल टू 18 मीटर। इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन। देखिए जब कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के पहले इसमें जो कंडीशन होती है उसको जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट तो होता है कि क्वेश्चन है क्या, उसको वो क्लियर होना चाहिए। सेकंड, हमें उसमें जो कंडीशन है वो हमें क्लियर होना चाहिए। देखिए इसमें हम जो क्वेश्चंस दे रहे हैं, आपको सॉल्व कर रहे हैं, या हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है और सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन डिटेल और ऑन वर्ड्स में और डिफरेंट वर्ड्स में भी हमने उसको एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चंस भी इजी गोइंग बना करके सॉल्व करने की कोशिश की गई है। उसके जो वर्ड्स का सिलेक्शन है वो वेरी सिंपल वर्ड्स यूज किए गए हैं ताकि इजी वे पे आप उसको समझ सकें और आपका जो मैथ्स है वो काफ़ी इजी हो सके। और इसके लिए जो रूल्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टार्ट में दिया हुआ है, आप उसको जाके दे सकते हैं। वहाँ पर जो वीडियोस है उसको देख करके आप उसके डिस्क्रिप्शन से जो वीडियोस आपको देखेंगे उससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत क्लियर होगा। इससे आपके मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आपको समझने में प्रॉब्लम्स आती हैं बीच बीच में, वो आपकी क्लियर होंगी क्योंकि उन्हीं रूल्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है ना, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो मैथ्स आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। थैंक यू, टेक केयर।